नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बाल्कन प्लान की। दोस्तों, विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण करने की यह एक गुप्त योजना थी, जिसे नेहरू के विरोध करने पर माउंटबेटन ने त्याग दिया था। दोस्तों, कुछ इस योजना से संबंधित हम मुख्य बिंदु की चर्चा करेंगे। बाल्कन प्लान मार्च 1947। दोस्तों, बाल्कन का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में बटा होना। आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पूर्वी यूरोप में एक ऑटोमन नाम का साम्राज्य था, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों बहुत ही विशाल था। जब नेपोलियन बोनापार्ट उधर युद्ध में सबको उलझाया था, तो लोगों का ध्यान अर्थात सभी राष्ट्रों का ध्यान उसके क्षेत्रों पर नहीं गया, मगर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुआ और सभी राष्ट्रों का ध्यान उस क्षेत्र पर पड़ गया। दरअसल ऑटोमन साम्राज्य का जो सम्राट था, उसे यूरोप का मरीज के नाम से भी जाना जाता था, सिक मैन ऑफ यूरोप। कमज़ोर होने के कारण उसके सभी छोटे छोटे जो राज्य थे, उससे अलग होने की मांग करना शुरू कर दिए। दरअसल वहाँ का जो राजा था वह मुस्लिम था और जो जनता डिमांड कर रही थी वह ईसाई थे, और इस तरह से इंग्लैंड की जनता अपने राजा पर जो है वह दबाव डाली और फिर एक समझौता हुआ और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। अर्थात उसी तरह की एक योजना माउंटबेटन द्वारा भारत में भी प्रस्तावित किया गया। इसे दोस्तों लीकी बर्ड प्लान भी कहा गया। दरअसल उन्होंने कहा इस योजना के तहत कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक किया जाए, अथवा सत्ता का हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो इसमें ऐसा प्रावधान था कि बंगाल एवं पंजाब को बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का विकल्प दिया जाएगा। यह कहा गया कि देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को भी ऐसा छूट होगा कि वह भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा स्वतंत्र रहना। दरअसल नेहरू की तीखी प्रतिक्रिया के बाद बेंटन ने इस योजना का त्याग कर दिया था। धन्यवाद।